हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 10 जिसका नाम वृत्त है। और इसमें हम लोग सीखेंगे वृत्त से कुछ संबंधित सामान्य से जानकारियाँ क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वृत्त से संबंधित, जैसे मान लीजिए हमें पहली जानकारी इसमें लेनी है, अप्रतिच्छेदित रेखा क्या होती है। अप्रतिच्छेदित रेखा, अप्रतिच्छेदित रेखा क्या होती है। तो अप्रतिच्छेदित रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को किसी भी बिंदु पे बिना स्पर्श किए गुजर जाती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस केंद्र O है और इस O केंद्र वाले वृत्त के अनंत बिंदु हैं। यदि देखा जाए अनंत बिंदु हैं और इन बिंदुओं को बिना टच किए हुए, इन बिंदुओं को बिना स्पर्श किए हुए कोई रेखा गुजर जा रहा है, तो उस रेखा को बोलते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। अप्रतिच्छेदित रेखा, अप्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अप्रतिच्छेदित रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को किसी भी बिंदु पे टच नहीं करती है और वैसे ही वो क्या हो जाती है, गुजर जाती है। जैसे ये भी एक कोई रेखा है, ये भी क्या होगी, अप्रतिच्छेदित रेखा है। और देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं जो क्या है, वृत्त को बिना टच किए हुए गुजर जाएगी, तो उस प्रकार की रेखा अप्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। दूसरा, प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है। तो प्रतिच्छेदित रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पे टच करते हुए, विभाजित करते हुए आगे निकल जाए, तो प्रतिच्छेदित रेखा। तो प्रतिच्छेदित रेखा वह रेखा होती है जो किसी वृत्त के, जैसे ये कोई वृत्त है वो केंद्र का, ये किसी वृत्त के दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हुए आगे गुजर जाती है, तो इस प्रकार की रेखा प्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु, दो बिंदु A और B है, इस बिंदु पे क्या हुई, ये रेखा प्रतिच्छेद करते हुए चली गई, तो ये प्रकार की रेखा क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये भी रेखा क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदित रेखा। ये भी रेखा क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदित रेखा। ये भी रेखा क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदित रेखा। तो ये ऐसी प्रतिच्छेदित रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो वृत्त के किसी भी दो बिंदु पे क्या करती हुई, प्रतिच्छेद करते हुए आगे निकल जाती है, तो वृत्त की प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। अब जान लेते हैं कि स्पर्श रेखा क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, स्पर्श रेखा क्या कहलाता है। तो स्पर्श रेखा वह रेखा कहलाता है जो वृत्त के किसी भी एक बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, ये कोई O केंद्र का वृत्त है और इसका कोई एक बिंदु मान लेते हैं P है। अगर कोई इस प्रकार का स्पर्श रेखा खींचा जाए जो किसी एक ही बिंदु से होकर के गुजरता है, तो यह स्पर्श रेखा इस वृत्त का कहलाता है। अगर देखा जाए तो ये बिंदु जो इस वृत्त का भी है और इस रेखा का भी है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। और इस उभयनिष्ठ बिंदु को बोला जाता है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो कहने का मतलब वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाती है, जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाती है, तो उस प्रकार की रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, जिसे वृत्त की स्पर्श रेखा भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि हम लोगों ने देखा प्रतिच्छेदित रेखा क्या कहलाता है और अप्रतिच्छेदित रेखा क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा क्या कहलाता है। अब इसके अलावा
अन्य भी जानकारियां हैं। जैसे जान लेते हैं एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पे देखा जाए तो अनंत, असीम और अपार बिंदुएं मिलेंगी कि नहीं? चूंकि एक जो वृत्त होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना रहता है। जो वक्रीय रेखा है, तो कोई भी रेखा हो लेकिन उस पे अनंत बिंदुएं होंगी, क्योंकि अनंत बिंदुओं से मिलकर ही एक रेखा का निर्माण होता है। तो चूंकि एक वक्रीय रेखा को मोड़ करके उसको चिपका दिया जाए तो एक वृत्त बन गया, और इस वृत्त में अनंत बिंदुएं होंगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि एक वृत्त पे देखा जाए तो अनंत स्पर्श रेखाएं भी खींची जा सकती हैं। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये रेखा स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो वृत्त को किसी एक ही बिंदु पे क्या करती हुई, टच करते हुए आगे निकल जाए। तो यह वृत्त के बारे में कुछ सामान्य से जानकारियाँ हो गई। अब हम जान लेते हैं कि एक वृत्त पे कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। अगर देखा जाए तो किसी भी वृत्त में दो ही ऐसे पॉइंट मिलते हैं। यदि दो ही रेखा उन पॉइंटों पर खींचा जाए तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे। तो वृत्त पे दो ही रेखाएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर देखा जाए कोई अगर तीसरी रेखा भी खींचने का हम लोग कोशिश करेंगे तो उसके अब वो प्रतिच्छेदित रेखा में बदल जाएगी। जैसे मान लीजिए इस रेखा को हम खींच रहे हैं तो किस में बदल जाएगी? प्रतिच्छेदित, क्योंकि अब ये एक बिंदु पे न टच होकर के दो बिंदुओं को ये काटती हुई आगे चल जा रही है। तो ये रेखा कहलाएगी छेदक रेखा। और एक तरफ से देखा जाए तो एक वृत्त पे केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं पाई जा सकती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.1 क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आते हैं प्रश्नावली 10.1। तो प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन है, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो चूंकि दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि यदि कोई वृत्त है तो चूंकि यह अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होगा और स्पर्श रेखा को जरूरत पड़ती है केवल एक ही बिंदु की। यानी कहने का मतलब स्पर्श रेखा वही रेखा होती है जो वृत्त को किसी एक ही बिंदु पर टच करके जाती है। तो कहने का मतलब एक ही बिंदु पे जब टच करके जाती है तो वृत्त में तो अनंत बिंदुएं मिलेंगी और अनंत बिंदुओं पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हल यह रहा कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या है? एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पे जो रेखा जाती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। अब ये आपका क्या है? तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर भी एक खींचा जा सकता है, फिर अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर भी खींचा जा सकता है। तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर भी एक हो जाएगा। तो ये एक वृत्त है, इस पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताया कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो कहने का मतलब पहले में क्या भराएगा? एक ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसी रेखा जो दो बिंदुओं से होकर के जाती है तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तो दूसरे वाले
क्वेश्चन में आपका क्या भराएगा, छेदक रेखा। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक वृत्त पे केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसमें क्या भराएगा, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वृत्त तथा उसकी उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और इसका केंद्र मान लेते हैं कोई O है, और O केंद्र का ये वृत्त है, इसका कोई मान लेते हैं बिंदु P, और इस बिंदु P से होकर के जा रही है कोई रेखा। तो ये रेखा जो होती है ये वृत्त का भी होगा और ये जो बिंदु है ये वृत्त का भी होगा और इस रेखा का भी होगा। तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। और इस उभयनिष्ठ बिंदु को ही बोलते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, एक यहाँ पे वृत्त लिखाएगा, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है जो PQ है। क्या है, PQ है, तथा बिंदु Q वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करते समय हम लोगों को चित्र बनाने की ज़रूरत है। तो इस चित्र कैसे बनेगा, तो सबसे पहले बोला है वृत्त। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर, तो बोला है 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। जैसे ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र मान लेते हैं O है और इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इस वृत्त के केंद्र O से कोई बिंदु Q है और इसका स्पर्श बिंदु कोई P है। बोला है P से Q की दूरी ज्ञात करनी है। P से Q की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। और O से Q के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है। O से Q के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, तो O से Q के बीच की दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात करना है PQ की। तो दोस्तों इसको हम लोग हल करने से पहले हमें जानना पड़ेगा प्रमेय 10.1 क्या कहता है। तो प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 यह कहता है कि किसी वृत्त से स्पर्श, किसी वृत्त के कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त की त्रिज्या यदि खींच दिया जाए तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के लंब होती है। यही कहता है प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 में जैसे कहने का मतलब कोई वृत्त है, जैसे मान लीजिए यही कोई वृत्त है वो केंद्र का, इसका कोई स्पर्श रेखा PQ खींचा जाए तो स्पर्श बिंदु P होगा और इस स्पर्श बिंदु P से इस केंद्र को मिलाया जाए तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है किसके लंबवत होती है, स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि यही आपका प्रमेय 10.1 कहता है। प्रमेय 10.1 क्या कहता है, किसी वृत्त के किसी वृत्त के किसी भी बिंदु
बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा किसी वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंब होती है। स्पर्श रेखा के लंब होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इसके किसी एक बिंदु मान लेते हैं P पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि ये जो स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है, यदि इससे कोई त्रिज्या खींच दिया जाए वृत्त का, तो ये वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु के स्पर्श रेखा क्या होगी, लंबवत होगी। पी क्यू के क्या होगी, लंबवत, यानी OP लंब होगा पी क्यू के। अगर OP लंब होगा पी क्यू के, तब क्या होगा, तब कोण OPQ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो बराबर 90 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस त्रिभुज में भी OPQ यानी जो कोण को हमें दिखाना रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें एंगल दिखाना है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, P है, तो इस P को हम लोग बीच में रखते हैं, तो इस कोण को क्या दर्शा सकते हैं, कोण OPQ, अर्थात कोण OPQ बराबर कितना, 90 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि यदि किसी वृत्त का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 अंश के बराबर होता है, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा आपको पता रहेगी, तो आप तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, यानी कि ये भुजा कहलाती है कर्ण। ये भुजा अगर इसको थीटा कोण माना जाए, तो थीटा से जो चिपका हुआ नीचे का भुजा होता है, इसको आधार मानते हैं, आधार। और जो सामने की भुजा होती है, इसको लंब मानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होती है, तो उसकी दो भुजाओं का मान यदि पता रहता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, तो कर्ण है OQ का स्क्वायर, लंब क्या है, तो लंब है OP का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, तो Q और P, तो QP का या PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे OQ बराबर कितना है, तो OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर OP बराबर कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस QP या PQ हमें ज्ञात करना है। अब इसको निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर रहता है 144, तो यहाँ पे लिखेंगे 144, तो 144 बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस ये आपका हो जाएगा PQ या QP, दोनों एक ही होगा, QP का स्क्वायर। ये जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 144 में से
25 जाएगा तो कितना होगा 144 माइनस 25 बराबर होगा QP का स्क्वायर, और ये होगा 119 यानी QP का स्क्वायर बराबर कितना 119, और ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो आपका रूट में चेंज हो जाएगा, यानी PQ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी √119 सेंटीमीटर। यही आपका होगा आंसर। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, PQ की लंबाई कितनी होगी 119 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी रेखा छेदक रेखा हो। यानी कहने का मतलब सर्वप्रथम हम एक वृत्त खींचेंगे। जब इस सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। जैसे माना कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जो O केंद्र का कोई वृत्त है। अब ये O केंद्र का कोई वृत्त है, तो बोला है प्रश्न में कि एक वृत्त खींचिए दी गई रेखा के समांतर, यानी कोई रेखा खींचते हैं, उसी रेखा के हमें समांतर। ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, इसका नाम देते हैं X और Y। तो इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जिसमें से एक रेखा छेदक रेखा हो तथा दूसरी रेखा स्पर्श रेखा हो। तो कहने का मतलब समांतर रेखाएं वही रेखाएं होती हैं जिनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रेखा, इस रेखा के समांतर हम एक रेखा ऐसी खींचें इस प्रकार कि ये वृत्त की स्पर्श रेखा भी हो और इस रेखा के समांतर भी हो। तो जैसे ये कोई रेखा हमने खींचा, ये क्या है, तो देखा जाए तो वृत्त के किसी एक बिंदु पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो ये कहलाएगी स्पर्श रेखा। और इस रेखा के समांतर है तो ये समांतर भी एक प्रकार की रेखा कहलाएगी। और इस स्पर्श रेखा के समांतर एक और रेखा खींच दिया जाएगा, तो ये जो दो बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है इस रेखा को बोलेंगे छेदक रेखा। और इस जैसे इसका नाम दे देते हैं, जैसे P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए एक ही बिंदु पे जा रही है तो इसका नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए R और S, और इसका नाम दे देते हैं A और B, जो बिंदु C और D पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर। इस चित्र से ही हम लोग इसका उल्लेख कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं रचना के तौर पे। रचना, सर्वप्रथम हमने O केंद्र का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। अब इस वृत्त से कुछ दूरी पे एक अप्रतिच्छेदित रेखा खींचा। इस वृत्त से कुछ दूरी पर एक रेखा खींचा X और Y। अब इस XY के समांतर हमने कोई दूसरी रेखा खींचा तथा उस XY के समांतर कोई दूसरी रेखा
इस प्रकार खींचा जो XY के समांतर है। यानी कहने का मतलब जो RS रेखा है यह समांतर है किसके, तो X और Y के, तथा RS रेखा के समांतर कोई तीसरी रेखा AB इस प्रकार खींचा जो कि रेखा RS के समांतर है। यानी RS समांतर क्या हो जाएगा, रेखा A और B। तो कहने का मतलब क्या है कि RS रेखा क्या है, AB के समांतर है, तो RS रेखा AB के भी समांतर है और RS रेखा XY के भी समांतर है। तो तीनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगी। यानी RS समांतर होगा AB समांतर हो जाएगा XY के, यानी कि ये तीनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। यही रहा क्वेश्चन नंबर 4 का हल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और साथ ही आपसे एक निवेदन करते हैं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे आने वाले अगले वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे को दबाना ना भूलें। और साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।